बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हमने क्लास 12 का जो न्यू कोर्स है फिज़िक्स का, उसका चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका हमने आज एक नया टॉपिक स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 15 बेसिकली ग्रेविटेशन उसका नाम है। हमने टॉपिक जो देखते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जियो स्टेशनरी। जियो वर्ड जो निकला है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली हमारे पास एक सैटेलाइट है। अब जो जियो वर्ड है ये हमारे पास निकला है अर्थ। जियो का वर्ड हमारे पास अर्थ से निकला है। स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी रुका हुआ, कोई भी चीज़ जो स्टैटिक हो, जो रुकी हुई हो, जो मोशन में ना हो, उसको हम स्टेशनरी का नाम देते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी जियो का मतलब है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट से क्या हो, रेस्ट की हालत में हो। ठीक है, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की रिस्पेक्ट से क्या हो, रेस्ट की हालत में मौजूद हो, रेस्ट स्टेट में मौजूद हो, उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। अब एक मिसाल देता हूँ। दो गाड़ियाँ दोनों 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हैं, तो जो एक गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए, उनके लिहाज से दूसरी गाड़ी वो क्या, वो तो रेस्ट के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर वो ना ही तो उनसे आगे जा रही है ना उनसे पीछे, तो उनको क्या लगेगा कि दोनों गाड़ी क्या है, रेस्ट, वो दूसरी गाड़ी क्या है, रेस्ट के अंदर है। तो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट से क्या हो, रेस्ट की हालत में हो, यानी अर्थ से ये लगे कि वो रेस्ट की हालत में है, उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, तो उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा सैटेलाइट जिसका रिवॉल्विंग टाइम पीरियड क्या हो, इक्वल हो अर्थ के रिवॉल्विंग टाइम पीरियड के, तो वो सैटेलाइट हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। GSS मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो अगर हम इसको देखें तो एक ऐसा सैटेलाइट जिसका जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड, जितनी देर में एक सैटेलाइट क्या करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो उसका एक रिवॉल्विंग टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक ऐसा सैटेलाइट जिसका रिवॉल्विंग टाइम पीरियड इक्वल हो अर्थ के रिवॉल्विंग टाइम पीरियड के, तो उस सैटेलाइट को हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर हम देखते हैं अर्थ के रिवॉल्विंग टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका भी रिवॉल्विंग टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर होगा। अब दोनों का टाइम सेम है तो दोनों की स्पीड भी सेम है। स्पीड सेम है तो अर्थ के रिस्पेक्ट से अगर हम सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें वो हमेशा रेस्ट में ही लगेगा, वो मूव होता हुआ तो हमें नहीं लगेगा। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन की बात की तो एक ऐसा सैटेलाइट जिसका रिवॉल्विंग टाइम पीरियड अर्थ के रिवॉल्विंग टाइम पीरियड के इक्वल हो, वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं, अब सैटेलाइट है किसी ना किसी ऑर्बिट के अंदर तो वो मूव कर ही रहा होगा। ठीक है, सैटेलाइट है तो किसी ना किसी ऑर्बिट के अंदर वो क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो ऑर्बिट जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करे, उस ऑर्बिट को हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, द ऑर्बिट इन विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर। उसके बाद अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या था, 24 आवर था, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी 24 आवर ही होगा क्योंकि जियो स्टेशनरी है ना। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। उसके बाद आते हैं, अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हमने देखना है कि हम जब हम किस सैटेलाइट को क्या करें, कितनी हाइट के ऊपर भेजें तो वो एक्ट एज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हम अगर किसी सैटेलाइट को कितनी हाइट के ऊपर भेजेंगे, अर्थ से कितना हाइट पे भेजेंगे कि हमारे पास वो सैटेलाइट जो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा। तो उस हाइट को हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आर ई के इक्वल है, और ये सैटेलाइट हमारे पास किसी हाइट एच के ऊपर मौजूद है, जिसको हमने इस सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है, सैटेलाइट जहाँ पे मौजूद है वो हमारे पास हाइट कहलाती है। अब हमने क्या करना है, उसी हाइट को कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट के ऊपर हमने क्या करना है, सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करेंगे तो हमारा जो सैटेलाइट है वो एक्ट एज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम कहते हैं कि हमारे पास कंसिडर वी हैव अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि जिसका मास हमारे पास m है और वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, और उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v नॉट है। हमने कहा है कि एम ई जो है वो हमारे पास मास ऑफ अर्थ के इक्वल है और आर ई हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। मैथमेटिकली आते हैं तो हमारे पास
ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ए प्लस एच, ठीक है, ये है। अब सैटेलाइट की इटसेल्फ भी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है, और वो हमारे पास इक्वल है एस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। तो हमने चूंकि एवरेज स्पीड निकालनी है तो वी नॉट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। दोनों इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो दोनों सेम है, वी नॉट और वी नॉट। दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे s डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच अंडर रूट, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल को कंप्लीट करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होता है? उसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास पूरा एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होता है? 2 पाई आर। तो हमने कहा एस इक्वल है 2 पाई आर के। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, हमें चाहिए क्या? हाइट चाहिए। तो हाइट किसके इक्वल है? आर ई प्लस एच, इसके इक्वल है ये आर। ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये आर के इक्वल है। अब ये यहाँ पे अंडर रूट मौजूद है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे, फिर आर को एक तरफ करके बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले आएंगे। स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे एस का स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का जो स्क्वायर होगा वो इस अंडर रूट से कट हो जाएगा और बाकी ये वैल्यूज़ हमारे पास इसी तरह आ जाएंगी। अब एस की जगह, एस किसके इक्वल था? 2 पाई आर के, तो एस की जगह हम यहाँ पे 2 पाई आर पुट कर देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। इसकी जगह हमने आर लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल था? आर के इक्वल था, तो हमने इसकी जगह आर लिख दिया। अब हमें इसमें से आर चाहिए, ठीक है, कि सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर है, ठीक है ना, सैटेलाइट सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर है वो हमें चाहिए। हमने ये यहाँ पे आर पुट कर दिया। अब हमें जब आर की वैल्यू चाहिए तो हम आर को एक तरफ रख देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आएंगे। इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। अब हमें यहाँ पे आर चाहिए तो हम आर को एक तरफ ले जाते हैं, ये आर है और ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे डिवाइडर है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर और आर का क्यूब हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल जी एम ई टी का स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाते हैं डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे ये 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड हो गया, आर का क्यूब बच गया। अब हमें आर चाहिए, सिर्फ आर की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड है, तो हमें यहाँ पे तो आर क्यूब है, क्यूब रूट लेने पड़ेगा, तो हम बोथ साइड के ऊपर क्यूब रूट ले लेते हैं। तो आर क्यूब का क्यूब रूट और बाकी जी एम ई टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर, इसका हमने क्यूब रूट ले लिया, यहाँ पे हम 1 डिवाइड बाई 3 हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये जो क्यूब रूट है ये कट हो गया इस क्यूब से, और हमारे पास यहाँ पे आर आ गया, आर इक्वल है हमारे पास कैपिटल जी एम ई टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर इनटू क्यूब रूट। ये जो हमारे पास रिलेशन एक डेवलप हो गया, ये जो एक रिलेशन हमारे पास डेवलप हुआ, इसको हम केपलर्स लॉ का नाम देते हैं, इसको हम केपलर लॉ का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमें चूंकि इसको सॉल्व करना है, रेडियस निकालना है, हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू भी है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी है, टाइम की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, और ये 4 पाई का स्क्वायर। अब टाइम हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। टाइम को हम क्या करेंगे? ऐसा यूनिट के उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या टाइम 24 आवर है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये सिंपली करके 24 मल्टीप्लाई बाई 3600, ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स के अंदर टाइम आ जाएगा। यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,200 इसका आंसर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है टाइम का तो इसका स्क्वायर हम ले लेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट दोबारा से, यहाँ पे 4 और यहाँ पे पाई का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें और नीचे वाली को और डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर कितना है हमारे पास? सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर है सैटेलाइट? 43,200 किलोमीटर हाई है सरफेस ऑफ अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ से ये सैटेलाइट कितना हाई है? सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट हाई है 43,200 किलोमीटर,
ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से ये जो हमारे पास ये इतना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट की हाईएस्ट पॉइंट तक, ये हमारे पास कितना है 43,200 किलोमीटर, यानी सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का अगर हाइट की बात की जाए तो वो 43,200 किलोमीटर है। अब हमें सिर्फ हाइट चाहिए, हमें सिर्फ हाइट चाहिए, वो भी सरफेस ऑफ अर्थ। हम कहते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिले, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास, ये आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये हमें हाइट चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हाइट इक्वल आ जाएगा स्मॉल आर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल आर की क्या वैल्यू है 43,200 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये लिख देंगे माइनस, इसे हम किलोमीटर में ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36,800 किलोमीटर, यानी ये सैटेलाइट हमारे पास अर्थ के सरफेस से कितना हाई है 36,800 किलोमीटर हाई है। तो ये हमने सैटेलाइट की हाइट निकाल ली। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट जिसका रिवॉल्विंग टाइम पीरियड अर्थ के रिवॉल्विंग टाइम पीरियड के इक्वल हो, उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी नाम देते हैं। या फिर एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट से क्या हो, रेस्ट के अंदर हो, वो सैटेलाइट भी हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन इसकी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा हो, उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी देर में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, यानी एक अपना कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करते हैं, वो कितना 24 आवर टाइम उसको चाहिए। अर्थ का भी रिवॉल्विंग टाइम पीरियड 24 आवर है, तो ऑब्वियसली जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे तो हमारे पास उसका भी टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर होगा। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास हमारा जो सैटेलाइट है वो सरफेस ऑफ वो अर्थ से कितना हाई है। हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम किसी सैटेलाइट को कितनी हाइट के ऊपर लॉन्च करेंगे तो वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह एक्ट करना शुरू करेगा, तो वो हाइट हमने निकालनी थी। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो मूव जिसका मैस m है, और वो हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रिवॉल्व कर रहा है विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। लेट m इज द मास ऑफ अर्थ, हमने कहा कि m जो है मास ऑफ अर्थ है और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास क्या फार्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है कैपिटल Gme डिवाइड बाय r e प्लस h और इसका अंडर रूट, ठीक है। अब ये हमारे पास सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जिसके साथ वो क्या कर रहा है ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट की इटसेल्फ भी अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो हमारे पास क्या है v0 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, कंपेयर करते हैं तो s डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू कैपिटल Gme डिवाइडेड बाई r e प्लस h विच इज इक्वल टू r। यहाँ पर हम r भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर r लिखना चाहिए तो r भी लिख सकते हैं और इसका अंडर रूट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए r की वैल्यू। r के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर रूट को हटाना है ताकि हम r को क्या कर सकें अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकें। तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे s का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे t का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो Gme डिवाइड बाई r e प्लस एच विच इज इक्वल टू r। r लिखना चाहिए तब भी सही है, ये लिखना चाहिए तब भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब सैटेलाइट ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक रेवोल्यूशन को क्या किया उसने कवर किया है, तो हमारे पास उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 2πr। हमने क्या किया s की जगह के ऊपर 2πr लिखा, अब s का स्क्वायर है 2πr का स्क्वायर ले लिया डिवाइड बाई t का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपिटल Gme डिवाइड बाई r। अब r हमें चाहिए तो r को हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ। यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 4π का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइड बाई t का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपिटल Gme डिवाइड बाई r। r सारे एक तरफ, यहाँ पे भी r है यहाँ पे भी r है, ये r स्क्वायर है ये r है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये r क्यूब बन जाएगा और बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी, ठीक है। ये Gme, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4π का स्क्वायर। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, इसका तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब
हमारे पास r इक्वल आ गया किसके, क्यूब रूट ऑफ कैपिटल जी एम ई टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर। अब हमें g की वैल्यू पता है, मैसा फर्स्ट भी पता है, पाई की वैल्यू पता है। अब टाइम हमारे पास कितना था, 24 आवर था। हमने यहाँ पे 24 आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो 24 आवर मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3600 भी हम लिख सकते हैं। मैंने 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 3600 लिख दिया। वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। ये अब हमारे पास डिस्टेंस निकला कि हमारे पास हमारा सैटेलाइट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से कितने हाई है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से 43,200 किलोमीटर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने तो सैटेलाइट सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं लॉन्च करना, सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करना है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो हम सरफेस ऑफ अर्थ से जब इसका हाइट कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरह करेंगे। अब ये आर की वैल्यू है, आर हमारे पास इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के, जिस तरह कि यहाँ पर भी है। तो हमने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ हाइट चाहिए। ये जो हाइट है ये सरफेस ऑफ अर्थ से होगी। तो हमारे पास आर ई को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो हाइट हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से कितना हाई है सैटेलाइट, 36,800 किलोमीटर ये सरफेस ऑफ अर्थ से हाई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका क्या किया, हाइट कैलकुलेट कर ली। अब हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे कि सैटेलाइट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ये हाइट क्यों कैलकुलेट की, हमने यहाँ पर ये आर की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, इसके पीछे एक रीज़न, क्योंकि हमें सैटेलाइट की स्पीड पता करनी है कि सैटेलाइट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। सैटेलाइट की स्पीड को मूव करने के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, सैटेलाइट की स्पीड कौन सी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे आर ई की वैल्यू भी चाहिए और हाइट की वैल्यू भी चाहिए। हमें यहाँ पर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी चाहिए, जो कि हमें मालूम है, लेकिन हाइट की वैल्यू तो हमें नहीं है मालूम ना। तो हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी कि हमें पता लग जाए कि सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर है। जब हाइट का पता होगा फिर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है। तो हमने यहाँ पे पिछले इसके अंदर हमने इसकी हाइट को कैलकुलेट किया। हाइट इसकी हमारे पास कितनी आई, सरफेस ऑफ अर्थ से 36,800 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसका हमारे पास जो आर था, यानी रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट को मिला के जो डिस्टेंस आया था हमारे पास कितना आया था, 43,200 किलोमीटर्स। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी अब कैलकुलेट करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला अंडर रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। और हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी है, हाइट की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कैपिटल जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ की अगर वैल्यू को हम देखें तो मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू, 6 इंटू 10⁻24। अगर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को देखा जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ की कितनी वैल्यू है, वो हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6। और एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई थी, 36,800 किलोमीटर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। ये अगर आप जीरो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के अंदर हमने इसे इसका आंसर लिखा और ये मीटर्स के अंदर है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को इसी तरह रहने दें और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो नीचे आंसर आ गया 4.32 इंटू 10⁻7 मीटर्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 30,758 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये मीटर्स के अंदर है, हम इसको क्या करते हैं पॉइंट के अंदर इसका आंसर लिखेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 3.07 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।